ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था द फन दे हैड। और आगे शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप देख लेते हैं। रिकैप जैसे आप लोग सीरियल्स देखते हो, पीछे का दिखाया जाता है कि आप तक हमने क्या देखा था, कहानी कहाँ तक पहुंची थी। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि मार्गी डायरी में डेट डाला था मार्गी ने। वो डेट क्या था? 17 मई 2157 इफ आई मिस्टेक नॉट। बुक मिली थी टॉमी को। बुक कौन सी थी? रियल बुक थी। रियल बुक मीन प्रिंटेड बुक थी। टॉमी ने मार्गी से ज्यादा बुक पढ़ी थी क्योंकि वह कितने साल का था? 13 का था। और मार्गी एज 11 ईयर, मार्गी 11 की थी। जो टॉमी को बुक मिली थी, उसको बुक मिली थी जो स्कूल के बारे में थी। हमने पढ़ा था कि मार्गी को स्कूल से नफरत थी, हेट करती थी, क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस था ज्योग्राफी में डे बाय डे वर्स्ट होते जा रहा था। उसकी माँ ने उसके लिए कंट्री इंस्पेक्टर बुलाया था, जिसने उसके मैकेनिकल टीचर को, जो मशीन थी, जो टेलीविजन था, उसके सारे पार्ट अलग किए थे और उसके बाद उसको उसने वापस जोड़ दिया था। और उसके बाद उसमें हमने स्लॉट के बारे में पढ़ा था, जहां पे अपना होमवर्क रखती थी, पंच कोड करती थी, मतलब पिन डालती थी। और जो मैकेनिकल टीचर थे उसका मार्क्स इमीडिएटली कैलकुलेट कर देता था। और इसकी वजह से वो पहले से अधिक स्कूल से नफरत करने लगी थी। यहां तक हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। नाउ वी विल स्टार्ट फर्दर on page number 7. I think I have completed last paragraph. Teacher calculated the marks in no time. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. जो इंस्पेक्टर आया था, जो उसके मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए, उसने अपना काम खत्म किया। उसने उस मार्गी के सर को पेट करना होता, थपथपाना। ही सेड टू हर मदर, और उसके बाद मार्गी की मम्मी से उसने कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट मिसेस जोन्स, यानी उसकी मम्मी का नाम था मिसेस जोन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। गियर्ड करना मतलब स्पीड बढ़ाना। यानी बोलता है कि लड़की की, छोटी लड़की की गलती नहीं है, मार्गी की गलती नहीं है, बल्कि ज्योग्राफी का जो सेक्टर है उसकी स्पीड थोड़ा बढ़ा दी गई थी। दोस थिंग हैपेंड सम टाइम। कई बार ऐसी चीजें होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। और उसकी स्पीड मैंने अब कितने साल की बच्ची के लिए कर दिया है? 10 साल की बच्ची के लिए। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन। और कंट्री इंस्पेक्टर ने कहा कि जो ओवरऑल प्रोग्रेस है मार्गी का, वह सेटिस्फैक्टरी है। सेटिस्फैक्टरी मीन संतोषजनक है। और उसने एक बार फिर मार्गी के सर को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्गी डिसअपॉइंट थी। डिसअपॉइंट होना मतलब निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, क्योंकि वह उम्मीद कर रही थी कि वो मैकेनिकल टीचर को लेकर जाएंगे, मतलब जो टेलीविजन स्क्रीन है उसे रिपेयर करने के लिए लेके जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या हुआ था? They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month. क्योंकि एक बार वो टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए लेके चले गए थे। Because the history sector had blanked out completely. क्योंकि टॉमी के मशीन से जो हिस्ट्री का जो पार्ट था, जो भाग था, वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था, निकल चुका था। और इसलिए लेके उसे वह 1 महीने के लिए चले गए थे उसको रिपेयर करने के लिए। तो वही चीज कौन उम्मीद कर रहा था? मार्गी उम्मीद कर रही थी
लेकिन कंट्री इंस्पेक्टर ने उसे 1 घंटे में ही ठीक कर दिया। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, जब टॉमी ने उसे बताया कि अब बुक स्कूल के बारे में है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्या लिखा होगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ अ वेरी सुपीरियर आईज बिकॉज it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. टॉमी ने उसकी तरफ बड़ी आंखें करके देखते हुए कहा, क्योंकि यह आज के स्कूल की बात नहीं हो रही है, जो स्कूल है कई 100 साल पहले के स्कूल की बात हो रही है। He added, और टॉमी ने आगे कहा, लॉफ्टली का मतलब होता है अक्कड़पन से, अकड़ कर उसने कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, यानी उसने फिर सावधानी पूर्वक कहा, कई 100 साल पहले के स्कूल की बात हो रही है। मार्गी वॉज हर्ट। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मार्गी ने कहा, मुझे नहीं पता उस समय किस प्रकार का स्कूल होता होगा। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर। थोड़ी देर उसने बुक को अपने शोल्डर पे रखा, फिर कहा, ऊपर करते हुए कहा, कुछ भी हो लेकिन उनका पास भी टीचर था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। कहा होगा लेकिन हमारी तरह मशीन नहीं था, बल्कि वह जो उनका जो टीचर था वह कौन था? मैन था, इंसान उन्हें पढ़ाया करता था। ऐसा किसने बताया? टॉमी ने बताया। किसको बताया? मार्गी को बताया। ठीक है, आगे चलते हैं। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मार्गी ने कहा, मैन, एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है? वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question. कुछ भी हो, वह क्या करता था? लड़के लड़कियों को होमवर्क देता था और उनसे वह प्रश्न भी पूछता था। A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. मार्गी बोलती है, मैन तो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे फादर उससे ज्यादा जानते होंगे। He knows almost as much, I bet चांस। बोलती मुझे पता है मेरे पिताजी उससे ज्यादा जानते होंगे। बेटचा का मतलब होता है बेट, निश्चित रूप से, मैं शर्त लगा सकती हूँ। मार्गी wasn't prepared to dispute that, she said. मार्गी डिस्प्यूट के लिए, बहस के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उसने कहा, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। स्ट्रेंज मैन मतलब अपरिचित व्यक्ति। बोलती मैं किसी अपरिचित व्यक्ति को मेरे घर नहीं आने दूंगी कि वह आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी। टॉमी उसकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, मार्गी तुम्हें पता नहीं है। The teacher didn't live in a house. वह हमारे टीचर की तरह घर में नहीं रहता था। They had a special building and all the kids went there. वह एक विशेष प्रकार की बिल्डिंग में रहते थे और सारे बच्चे वहीं पढ़ने जाते थे। And all the kids learned the same things. और सारे बच्चे एक ही चीज सीखते थे। मतलब वे सब हमारी जैसी आज की स्कूल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently.
लेकिन मेरी माँ बोलती है कि टीचर को हर बच्चे के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है और हर टीचर बच्चे के हिसाब से पढ़ाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। तो उस समय के स्कूल वाले तो ऐसा नहीं कर पाते होंगे। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। टॉमी ने कहा अगर तुमको बुक पसंद नहीं आ रही है तो तुम बुक मत पढ़ो। आई डिडंट से आई डोंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी ने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे बुक पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, क्योंकि वो जो उसके लिए फनी स्कूल थे, जो उसमें टीचर पढ़ाते थे, मेन पढ़ाता था, इंसान पढ़ाता था, उस स्कूल के बारे में वो पढ़ना चाहती थी। They weren't even half finished when Margie's mother called Margie School. उन्होंने बुक आधी भी नहीं पढ़ी थी तभी मार्गी की मम्मी ने कहा मार्गी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्गी ने ऊपर देखा, कहा मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन, लेकिन उसकी मम्मी ने कहा नहीं अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी के भी स्कूल का वक्त हो गया है। मार्गी एंड टॉमी, मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक से सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल? क्या मैं स्कूल के बाद बुक को तुम्हारे साथ और पढ़ सकती हूँ? यहां तक उनकी बात हुई है। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन, गुड बाय।